पिछली वीडियो में हमने बात की थी आसन के योगासन का परिचय के बारे में बात की थी। और अब हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आसनों के नाम के बारे में, है ना। हमें आसन मालूम है, योग मालूम है, उसके बेनिफिट्स देखते हैं। लेकिन अगर आपने देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, सोचा होगा, अगर किसी के मन में ये सवाल आया होगा कि आसनों के जो नाम दिए गए हैं वो सब नाम पशुओं के नाम से दिए गए हैं, जानवरों के नाम से दिए गए हैं, तो ऐसा क्यों? आसनों को जो नाम देना था, तो हमारा भारत तो वैसे ही समृद्ध देश है और यहाँ पर तो हम नदी, पेड़, पहाड़, रास्ते, गांव, किसी भी या देवताओं के नाम दे सकते थे, है ना। और भी नाम दे सकते थे, देवताओं के नाम से भी कुछ आसन है, लेकिन प्रॉपर जो नाम दिए गए वो योनियों के नाम से दिए गए हैं। तो ऐसे क्यों? ठीक है, तो देखिए, हर एक आसन है जो पशु के नाम से है, तो कुछ का वहां पर पशु की जो एक अवस्था है उसे लिया गया है। हाँ, सॉरी अगर बैकग्राउंड में आवाज आ रही होगी तो अवॉइड करना। हाँ, तो मैं बात कर रही थी कि आपके जो आसनों के नाम दिए गए हुए वो पशुओं के नाम से दिए गए हैं। तो वो पशुओं के नाम से कैसे? उनकी अवस्थाएं, पशु भंगिमा। अब भंगिमा का अर्थ ये है कि उनकी अवस्था, भंगिमा यानी कि उनके उठने की, बैठने की, सोने की, जागने की, उनकी अंगड़ाई लेने की अवस्था, इस तरीके से आसनों का नाम लिया गया है पशुओं की अवस्थाओं को देखते हुए, है ना, जिसे कहा गया है पशु भंगिमा। अब ये जो पशु भंगिमा है ये हमारे हार्मोन्स पे भी, जैसे हम आसन करते हैं तो ये हमारे हार्मोन्स पे भी इम्पैक्ट करता है, हमारे हार्मोन पे कहीं ना कहीं असर करता है, हमारे हार्मोन्स को प्रभावित करता है और नियंत्रित करता है आसनों के जरिए। ठीक है, तो इस तरीके से पशुओं की जो अवस्थाएं है, जैसे कि हम इसे समझेंगे फॉर एग्जाम्पल शशांक आसन। अगर हम शशांक आसन करते हैं, ठीक है, तो हमारे पेट पे दबाव आता है, एंड्रेनल ग्लैंड जो है उस पर प्रभाव आता है और आपके कॉर्टिजोल, एंड्रेनालाइन, एंडेस्टेरॉन जैसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जो आपके उच्च रक्तचाप हो गया, संघर्ष के समय जो पलायन करने वाले हार्मोन्स है ना, उच्च रक्तचाप हो गया, मेटाबॉलिज्म को ठीक करना, बूस्ट करना, ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं। और यही उस अवस्था का और आसन का संबंध है। जैसे कि प्राणायाम में भी हो गया, मैंने पहले भी एग्जाम्पल ये दिया गया था और अब फिर से बताऊंगी कि अगर आप योगिक ब्रीथ भी करते हैं जिसमें डीप, स्लो, लॉन्ग इनहेलेशन और एक्सहेलेशन किया जाता है, तो इसमें भी क्या हो रहा है, आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो रहा है कुछ ही सेकंड्स में, और कुछ ही सेकंड्स में क्या हो रहा है, आपके ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंड्रोफिन्स और डोपामाइन जैसे हैप्पी हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, जो आपको ब्लीसफुल, हैप्पी, काम फील करवाते हैं, शांति दिलाते हैं। तो यही आसनों के नाम के पीछे का एक साइंस है। और सबसे बड़ी सोचने वाली बात ये था, जब मुझे पढ़ा था तब मुझे लगा कि सच में हमारे जो ऋषि मुनि हो गए हैं, साधु संत जो हो गए हैं, जो जंगल में जाके, पहाड़ों में जाके वहां पे रहते थे, तो उन्होंने हमारे लिए इतना बड़ा कार्य किया है कि जितनी हमारी योनि है, 84 लाख योनि, तो उस 84 लाख योनि के हिसाब से 84 लाख आसन उन्होंने बनाए, है ना। जैसे कि पशुओं के नाम से अगर योनि उतनी है तो उतने ही जीव है और उतने ही आसन हुए, और उसमें से भी उन्होंने हमारे लिए छाट के 84 जो जरूरी आसन है वो निकाले, क्योंकि उनको मालूम था कि आगे जाके डेली रूटीन लाइफ में हम घर, संसार और हमारी बाहर की दुनिया में इतनी बिजी रहेंगे कि हम इतना सब तो नहीं जान पाएंगे, नहीं पढ़ पाएंगे, और इसके लिए समय नहीं रहेगा कि हम आश्रम में जाएंगे, रहेंगे और योग की शिक्षा लेंगे। तो हमारे डेली रूटीन में हम आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बंधा, योग की कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो उसके लिए भी उन्होंने हमारे लिए इतना आसान काम कर दिया। तो बताना यही है कि आसनों के जो नाम दिए गए हैं वो पशुओं के नाम से जो दिए गए हैं वो इसीलिए दिए गए हैं, और इसी के पीछे का जो साइंस है, जो लॉजिक है, वो ये है कि देखिए कि उनका जो निरीक्षण था, ऑब्जर्वेशन कितना सूक्ष्म स्तर तक था कि जब हमारे भारत में मेडिकल साइंस नहीं था, इतनी हाई टेक्नोलॉजी नहीं थी, उस समय वो पहाड़, जंगल जंगल में रहते थे, लेकिन उस समय भी हमारे शरीर का, स्वास्थ्य का रक्षण करना, ध्यान रखना उन्होंने किस तरीके से निकाला कि पशुओं के सिर्फ निरीक्षण से, कि उस किस तरह से पशु उठ रहा है, बैठ रहा है और अपनी अवस्थाओं में किस तरह से स्थिर है और किस तरीके से अपने स्वास्थ्य को पाया जा सकता है।
है ना। तो उम्मीद करती हूँ कि जो जानकारी मैं आप तक पहुँचाना चाह रही थी वो आप तक पहुँच चुकी होगी। आप समझ चुके होंगे अब कि आसनों के पीछे जो नाम है पशुओं का वो क्यों दिया गया है। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। हैव अ गुड डे।